नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एजुकेशन के बारे में। कौन सी एजुकेशन भाई? GS2 में लिखी हुई है जो एजुकेशन, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट थीम है यार। इसके अंदर जितना भी है जो रिसेंट में चल रहा है, जो भी चीज़ें ज़रूरी हैं अपने एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, क्योंकि करंट से लिंक करके पूछता है, ठीक है, नहीं तो क्या ही पूछेगा एजुकेशन में। तो जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी एक ही लेक्चर में पढ़ के ख़त्म कर देंगे। ये मत सोचना कि भाई अब इसके बाहर क्या पढ़ना है और चीज़ें क्या करनी है, कुछ नहीं करना है। जितना बता रहा हूँ उतना देखना है और लिख कर आ जाना है, ठीक है, समझे? चलो शुरू करते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं नेशनल कह रहा हूँ, न्यू एजुकेशन पॉलिसी से, ठीक है। कब आई ये? 2020 में आई। क्यों आई भाई? क्योंकि पुरानी वाली आउटडेटेड हो गई थी, बस इसीलिए आ गई। अब इसका थोड़ा डिटेल वर्जन देख लेते हैं अपन पढ़ के, ठीक है क्या ये? 2020 में आई न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है। इसने क्या किया? रिप्लेस कर दिया किसको? जो पुरानी वाली चली आ रही थी अपनी 10+2 वाली, जो हर कोई बोलता था 10+2 10+2 10+2, तो वो जो ट्रेडिशनल थी वो चली आ रही थी, उसको वो आउटडेटेड हो गई थी, आज के ज़माने के हिसाब से नहीं थी, ठीक है। तो उसे क्या किया? रिप्लेस किया इसने, ठीक है। उसमें क्या था? पुरानी वाली में क्या था? 10 साल की स्कूलिंग होती थी और 2 साल की हायर सेकेंडरी होती थी, ठीक है। लेकिन नई वाली में थोड़ा अलग है। इसमें 5+3+3+4 है, ठीक है। जो पेडागोजी है ना वो चेंज ही कर दी गई है। पहले 10+2 था, अब क्या कर दिया है? 5 3 3 4, ठीक है। फ़ोन नंबर नहीं है किसी का, ठीक है। फिर क्या है? कौन सी एज को कवर कर रही है भाई? 3 से लेकर 18 साल तक के बच्चों को कवर कर रही है। 1 से 3 तक के इंक्लूडेड है? नहीं, 3 से 18 साल तक के। देख लेते हैं कैसे। पहले जो 5 साल है, ठीक है, ये जो 5 3 3 4 है ये साल है, ठीक है। पहले जो 5 साल है मतलब 3 से 8 साल के बच्चे, ठीक है, ये फाउंडेशन स्टेज के अंदर आते हैं। यहाँ पर फाउंडेशन बनेगी आपकी, मतलब 3 साल होंगे प्री प्राइमरी के, मतलब आंगनवाड़ी प्री स्कूली वगैरह है ना, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास, ठीक है। इसमें फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमरेसी इन सब चीज़ों पर ध्यान दिया जाएगा। फिर है प्रिपरेटरी स्टेज, ये क्या है? 3 साल की रहेगी ये भी। कौन कौन सी एज तक है? 8 से लेकर 11 साल तक की। कौन से ग्रेड्स को मतलब क्लासेस को कवर करती है? 3 से 5 साल की। इतना कुछ ध्यान देने वाला नहीं है अपन के लिए इसके अंदर, ठीक है। हाँ, लेकिन पता होना चाहिए बेसिक की है कितने में डिवाइडेड है, क्या चीज़ पे क्या क्या कवर हो रहा है, बस इतना। मिडिल स्टेज में क्या है भाई? ये भी 3 साल कवर कर रही है। कौन से 3 साल? 11 से लेकर 14 साल के बच्चे, ठीक है। इसमें कौन से इंक्लूड है? 6 से 8वीं क्लास, ठीक है, समझ गए। फिर क्या है? लास्ट वाली थोड़ी ज़्यादा मेन है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर ना अलग अलग चीज़ें अब इंक्लूड कर दी गई हैं, जैसे लाइफ स्किल्स, मल्टी डिसिप्लिनरी लर्निंग वगैरह, ठीक है। और आगे मतलब करियर में भी और आगे क्या क्या कर सकते हैं बच्चे, वो सारी चीज़ें भी इसके अंदर इंक्लूड कर दी गई है। ये कौन सी क्लासेस को टारगेट करता है? 9 से लेकर 12, ठीक है। जो अपने ऊपर वाली देखी ना मिडिल स्टेज वाली, उसी के अंदर वोकेशनल का एक्सपोजर दिया जाता है और बाकी जो मटेरियलाइज हो जाता है वो लास्ट वाले में होता है, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। अब ये रहा है ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है भाई? रीस्ट्रक्चर करता है, एम्स टू इंटीग्रेट ECCE क्या भाई? अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ठीक है। इसको फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम के अंदर इंटीग्रेट करता है, जिससे कि इंश्योर हो पाता है कि होलिस्टिक डेवलपमेंट हो रही है, कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट हो रही है। और जो पहले लर्निंग गैप रह जाते थे ना, जो छूट जा रहे थे, उन सबको भी एड्रेस किया जा रहा है, ठीक है। बस यही सारी चीज़ें हैं। और अब देख लेते हैं, ये तो देख लिया अपन ने क्या चीज़ें आई हैं, ठीक है, लेकिन क्या चीज़ें हुई हैं वो अब देखना बाकी है। मतलब प्रोग्रेस कितनी हुई है, इवोल्यूशन कैसा हुआ है, अब तक क्या क्या चीज़ें सरकार ने पूरी कर दी हैं वो देख लेते हैं। पार्शियल रोल आउट है, ठीक है, मतलब अभी मिड 2025 तक 28 स्टेट्स हैव अलाइंड विद दी 5-3-3-4 स्ट्रक्चर, ठीक है, विद 15 स्टेट्स इम्प्लीमेंटिंग इट पार्शली। किसी ने पूरा मतलब 15 स्टेट्स ने पूरा लागू नहीं किया है। 28 में आया है, ठीक है, 28 ने कहा कि ठीक है लागू कर सकते हैं, 15 ने इसको पार्शली लागू किया है, ठीक है। ये अपने पास डेटा हो गया, क्या करोगे? आंसर में लिख दोगे। करिकुलम रिवीजन है, ठीक है, NCERT ने रिवाइज कर दिया अपना करिकुलम, ठीक है। क्यों? कि भाई फाउंडेशन स्टेज इन सब चीज़ों को देखने के लिए कि भाई NEP के हिसाब से हो जाए। और क्या इनकॉर्पोरेट कर लिया है कि भाई प्ले बेस्ड और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग हो, जो अपन को भी चाहिए थी लेकिन हम लोगों को मिली नहीं। कोई बात नहीं, आने वाले बच्चों को मिल रही है, अच्छी बात है। आंगनवाड़ी का इंटीग्रेशन हुआ है, 10,000 स्कूल्स ने इंटीग्रेट किया आंगनवाड़ीज़ को। किसके साथ? अब देख रहे हो इंटीग्रेशन हो रहा है स्कूल्स का। पहले आंगनवाड़ी अलग थी, ठीक है, अब इन दोनों को साथ में लेकर चलो ना, ठीक है। इससे क्या होगा भाई? 85% तक कवरेज था 2020 में, अब क्या है 95% तक कवरेज हो रहा है ना, अर्ली चाइल्डहुड वाला जो था, ठीक है।
केस स्टडी देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश ने अडॉप्ट किया स्ट्रक्चर कब, 2024 में। तो इसने इंक्रीज़ हो गया क्या, प्री प्राइमरी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो कितना तक, 90% तक। बहुत अच्छा डेटा है, इसको लिख कर आना, ठीक है। चैलेंजेस देख लेते हैं, सारी चीज़ें देख ली कि भाई क्या आया, ठीक है वो देख लिया। क्या क्या चीज़ें हो गई, ठीक है वो देख लिया। अब जो जो चीज़ें हुई उसमें कुछ दिक्कतें रही होंगी, हर चीज़ में दिक्कत होती है, तुम में भी दिक्कत है, मुझ में भी दिक्कत है, ठीक है। लेकिन और आगे क्या करना है, उस चीज़ को सुधार लेना है बस। तो चैलेंजेस देख लेते हैं पहले कि भाई वही बात है, इनकम्प्लीट एडॉप्शन है, मतलब सिर्फ 60% स्कूल हैं जिन्होंने रिस्ट्रक्चर किया है इस बेसिस पे, है ना। और ऊपर से नेशनल वाइड एडॉप्शन भी पेंडिंग है, ठीक है। टीचर ट्रेनिंग गैप, ये तो रहेगा ही रहेगा। पहले अलग तरीके से पढ़ाया जाता है, अचानक से ये आ गई, तो जो पुराने टीचर हैं वो अब उनको हटा थोड़ी सकते हो, कोई सॉफ्टवेयर थोड़ी है ना। तो नया पेडागोजिकल जो अप्रोच है उनके अंदर नहीं रहेगा ना वो, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट तो रहेगा ही, कोई भी सरकारी चीज़ उठा लो तो मैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट मिल जाएगा, पैसे की दिक्कत मिल ही जाएगी। क्लासरूम, और सभी को पता है क्लासरूम वगैरह नहीं है भारत में, इतना अच्छा एजुकेशन सिस्टम नहीं है, उसी को सही करने के लिए लाया गया था। तो भाई ये तो दिक्कत रहनी है, और ये काफ़ी लंबे समय तक रहेगी भी। और क्योंकि इसके लिए एक मास लेवल पर ना, मतलब समझ लो एक रिवॉल्यूशन चाहिए, तब जाके चीज़ें चेंज हो पाएंगी, है ना। ये बहुत सारे स्कूल्स बनाती है, बहुत सारे कॉलेजेस बनाती है, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स ले आए, तब जाके एजुकेशन सिस्टम बदलता है। और ये सब चीज़ें होने में समय लगता है, नॉर्मल सी बात है, एजुकेशन है भाई, ठीक है। रीज़न फॉर डिले देख लेते हैं, क्यों ये सब चीज़ें डिले हो रही हैं। पहले तो स्टेट्स का रेजिस्टेंस है, जैसे केरला ने डिले कर दिया इम्प्लीमेंटेशन, क्यों, क्योंकि फेडरलिज्म का कंसर्न है। वो चाहते हैं कि भाई अपना लोकल कंट्रोल बनाए रखें एजुकेशन पर। सही बात भी है उनकी भी, क्योंकि उनको भी तो पावर मिली हुई है ना, ठीक है। मतलब वो जो लिस्ट दे रखी है 3, है ना, यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट। तो ये जो लिस्ट में पावर इन लोगों को भी तो दे रखी है, तो ये लोग चाहते हैं हमारा भी तो थोड़ा बने कंट्रोल, है ना। और ऊपर से लोकल लेवल की चीज़ें उसके अंदर इंक्लूड नहीं है एनईपी में, तो ये चाहते हैं कि हमारी वाली चीज़ें जो इंक्लूड हो जाए बच्चे के अंदर, ठीक है। वो अपने कल्चर को जाने, उससे रूबरू हो, बस यही सारी चीज़ें। फंडिंग शॉर्टेज तो रहेगी, वो हर बार बता चुका हूँ, कोई सी भी गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी काम होगा, पैसे की दिक्कत रहेगी, ठीक है। एजुकेशन का बजट देख लो कितना है, 4.6% है जीडीपी का, ठीक है। और एनईपी ने कितना रिकमेंड किया, 6% का कहा। तो जब 6% कहा है, 4.6% कर रहे हो, तो तुम बाकी जो चीज़ें उन लोगों ने सजेस्ट किए वो काम कर पाओगे। उन्होंने तो 6% के बजट के हिसाब से बताई ना चीज़ें, तो नहीं हो पा रही। कोविड-19 का डिसरप्शन, ठीक है, वो तो चलो गए, रात गई बात गई। फिर है ब्यूरोक्रेटिक हर्डल, वो तो रहना ही है, इसके बारे में कुछ कहूँगा नहीं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब भाई एड्रेस कैसे करोगे, देख लिया गलतियाँ हैं, अब इसको सही सुधारने का वक्त आ गया है। कैसे सुधारें बताओ। पैसा बढ़ा दो, जो जो गलतियाँ थी उसको सही कर देंगे, पैसा बढ़ा देंगे, ठीक है। टीचर्स की ट्रेनिंग करा देंगे, ठीक है। कैसे कराओगे टीचर की ट्रेनिंग भाई, मैंडेट कर दो, मैंडेट एनसीईआरटी लेड ट्रेनिंग, ठीक है। किस प्लेटफॉर्म के ज़रिए, दीक्षा प्लेटफॉर्म के ज़रिए। फोकस करो ईसीसी पे और प्लस प्ले बेस्ड पेडागोजी पे, बस हो गया। इंसेंटिव फॉर स्टेट, ऑफर ग्रांट्स फॉर स्टेट टू एस्टेब्लिश ईसीसीई सेंटर्स इम्यूलेटिंग सक्सेसफुल मॉडल लाइक उत्तर प्रदेश। मॉनिटरिंग मैकेनिज्म, यूज़ करो डेटा एनालिटिक्स टू ट्रैक प्रोग्रेस, इंश्योर कंप्लायंस अक्रॉस स्टेट्स, ठीक है भाई। ये सारी चीज़ें मॉनिटर कैसे कर पाओगे, सोचो। मॉनिटर तुम्हें करना है, आज के ज़माने में करना है, तो क्या चीज़ें सबसे पहली दिमाग में आएगा, एआई। दूसरी चीज़ डेटा एनालिसिस, ठीक है। ये सारी दोनों चीज़ों को इंटीग्रेट करके अपन अच्छे डिसीजन मतलब मेकिंग पे पहुंच सकते हैं, है ना। फिर है यूनिवर्सल फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, FLN बाय ग्रेड 3। इसका कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करता हूँ तुम्हें, ठीक है। NEP 2020 ने सेट किया गोल कि भाई यूनिवर्सल फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी होनी चाहिए, मतलब कि 2025 तक का था, ठीक है, कि 5 साल के अंदर यूनिवर्सल फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमरेसी होनी चाहिए। मतलब जितने भी बच्चे हैं सभी लिख सकें, पढ़ सकें और बेसिक अरिथमेटिक जो है उसे परफॉर्म कर सकें, ठीक है। कब तक के लिए कहा गया था, 2025 तक के लिए कहा गया था। अभी आगे देखते हैं धीरे धीरे इस चीज़ को, ठीक है। निपुण भारत मिशन, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, ये ड्राइव करता है इस गोल को, ठीक है। ये इस गोल को पाना चाहता है, ठीक है। जैसे तुम किसी महिला को पाना चाहते हो, चलो छोड़ो, ठीक है। और फिर फोकसिंग ऑन अर्ली इंटरवेंशन टू एड्रेसिंग लर्निंग पॉवर्टी, ठीक है। FLNs के ये तो ठीक है, बेड ड्रॉप वगैरह ये तो बड़ी बड़ी बातें हो गई कि रिड्यूस करना है ड्रॉप आउट रेट, ठीक है। लेकिन आजकल बच्चे रील देख लेते हैं बिल गेट्स वगैरह की, ड्रॉप आउट लोग बड़ा महान हो जाते हैं, ऐसा कुछ है ना।
तो इसलिए भी ड्रॉप आउट रेट बढ़ रहा है भाई। सिर्फ सरकार की गलती नहीं है, समझो बात को, रील्स की भी गलती है। प्रोग्रेस अब तक क्या क्या हुआ है देख लेते हैं। निपुण भारत का इम्प्लीमेंटेशन कब हुआ लॉन्च? ये 2021 में हुआ, ठीक है। क्या सभी स्टेट्स में हुआ? हाँ भाई, सभी स्टेट में इम्प्लीमेंट किया गया है, ठीक है। 85% प्राइमरी स्कूल्स को कवर किया गया, क्योंकि स्टार्टिंग के बच्चों की बात हो रही है। स्टार्टिंग मतलब जो अभी नए नए आए हैं यार मार्केट में, ठीक है। अपन तो पुराने बच्चे हो गए मार्केट में, क्योंकि यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अभी तक तो बच्चे ही हैं, ठीक है। डिजिटल टूल्स देख लेते हैं। दीक्षा प्लेटफॉर्म इज़ यूज्ड इन 80% ऑफ स्कूल्स फॉर FLN रिसोर्सेज। केस स्टडी देख लेते हैं। बिहार का FLN प्रोग्राम इम्प्रूव्ड रीडिंग स्किल्स बाय 20% इन 2024 सर्वे एज अ मॉडल फॉर अदर स्टेट। ये सब याद रखना, बिहार का, यूपी का, इनका इसलिए याद रखना है क्योंकि ये लोग पहले आते थे बीमारू स्टेट्स में, है ना। बीमारू स्टेट में कंसीडर किए जाते हैं ये लोग, तो इसलिए इनकी जो केस स्टडी है ना वो काफ़ी मतलब ऑथेंटिक हो जाती है कि यार ये लोग इम्प्रूव कर रहे हैं तो बाकी पे तो अच्छा असर पड़ ही रहा होगा, है ना। बस ये है। अचीवमेंट देख लेना कि FLN अचीवमेंट जो है कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। पहले 50% था, अब 70% हो गया, ठीक है। फिर अब चैलेंजेस देख लेते हैं, क्यों है, क्या है, कैसे है, ठीक है। क्या क्या चीज़ें रह गई है। रिमेनिंग गैप है कि भाई 30% स्टूडेंट जो है वो अभी भी FLN बेंचमार्क से नीचे ही है, ठीक है। कहाँ पर रहेंगे तुम्हें क्या लगता है? ज़्यादातर बच्चे कहाँ पर इस बेंचमार्क से नीचे रहेंगे? रूरल एरियाज़ में, सिंपल भाई, ठीक है। रूरल अर्बन डिवाइड तो देखते ही हो, ठीक है। कैसे देखते हो कि भाई जब तुम नेट पे भी सर्च करोगे इंटरनेट के बारे में तो समझ आ जाएगा कि यार बहुत ही ज़्यादा डिवाइड है ना। कि अर्बन में लोग ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, रूरल में कम यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि देख लो, खुद ही देख लो, डेटा है। ओनली 60% ऑफ रूरल स्कूल्स हैव ऑनलाइन एक्सेस, जिस वजह से प्रोग्रेस वगैरह नहीं हो पा रही है। टीचर्स की तो शॉर्टेज है बहुत। मैक्सिमम जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं या फिर और भी जगहें हैं वहाँ पर जो शॉर्टेजेस हैं, ठीक है, ऑफिशियल्स की, टीचर की भी शॉर्टेज है। हम देख रहे हैं कितनी शॉर्टेज ऑफ 5 लाख अफेक्ट करता है FLN डिलीवरी, ठीक है। फंडिंग कंस्ट्रेंट्स, सिर्फ 2% ऑफ एजुकेशन बजट जो होता है एलोकेट किया जाता है टीचर की ट्रेनिंग पे। अब इतना कम बजट एलोकेट करोगे, टीचर बनाने भी हैं, ठीक है, मतलब टीचर जो है हायर भी करने हैं आपको, ठीक है। टीचर आने भी चाहिए मार्केट में, आ भी रहे हैं, चलो ठीक है, लेकिन वैकेंसी भी फिल करनी है। दूसरी चीज़, ऐसे टीचर आने चाहिए जो इन सब चीज़ों को समझें, ठीक है, और इम्बाइब करनी एकदम अपने नसों में कि भाई यार अब बच्चे को इस तरीके से पढ़ाना है कि वो बहुत बढ़िया हो जाए, है ना। और टीचर का तो खैर अलग ही दर्जा होता है यार, मैं हूँ इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। तुम लोग मेरी इज्जत करो। खैर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे भी टीचर्स रहे हैं, मेरे एक टीचर थे, उनके तो अलग ही था वो, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। रीज़न फॉर डिलेज देख लेते हैं। अनइवन एग्जीक्यूशन, ठीक है, सबको पता है अनइवन, ऊपर वाले में भी दिख। डिजिटल डिवाइड ऊपर में देख लिया अपन ने। मॉनिटरिंग गैप्स मतलब लैक ऑफ रोबस्ट असेसमेंट सिस्टम्स टू ट्रैक FLN प्रोग्रेस, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजीज देख लेते हैं, ये कैसे एड्रेस करोगे। टीचर का रिक्रूटमेंट कर दो भाई, कि एम करो हायर करने का 1 मिलियन न्यू टीचर्स बाय 2027, ठीक है। और फोकस किस पे करना है? प्राइमरी एजुकेशन पे, क्योंकि वहाँ पर भाई बेस बनता है ना। बच्चे अभी नए नए आते हैं, बच्चे एकदम कच्चा घड़ा है, अभी उनको जिस तरीके से ढाल पाओगे ढल जाएंगे वो, ठीक है। ये सारी चीज़ें। डिजिटल एक्सपेंशन करो, मतलब दीक्षा को इन्हेंस करो, लोकलाइज कंटेंट से ऑफलाइन एक्सेस करो, है ना। किस ऑफलाइन एक्सेस कर दोगे तो क्या होगा भाई, डिजिटल डिवाइड कम हो जाएगा। तुम डिजिटल चीज़ जो है उसको कहाँ ले आए? ऑफलाइन में ले आए, ठीक है, लोगों तक पहुँचा दिया। हर एक लोकल एरिया में, हर एक डिस्ट्रिक्ट वगैरह में सेंटर खोल दो, देखो खुद अपने आप चीज़ें बढ़ जाएंगी, है ना। लेकिन उसके लिए लगेगा फिर पैसा, इंफ्रास्ट्रक्चर, वो भी तो चाहिए ना। फिर डिजिटल की बात इसीलिए बढ़िया है कि भाई आपको उतना हाई लेवल पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए। फिर है AI बेस्ड असेसमेंट कर दो, वही आजकल AI चल रहा है तो भाई वो तो करना ही है, ठीक है। और NGO से पार्टनरशिप कर लो, बस ये सब बढ़िया बढ़िया चीज़ें हैं। क्यूट करो, आराम से मस्त रहो। मल्टीलिंगुअलिज्म एंड 3 लैंग्वेज फार्मूला, ठीक है। 3 लैंग्वेज फार्मूला पे तुमने देखा ही होगा, ये बवाल भी चल रहा था, इसीलिए ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है, समझे। कि ये एम्फेसाइज करता है भाई मदर टंग यूज़ करो, रीजनल लैंग्वेज यूज़ करो, है ना। ये सारी चीज़ें ग्रेड 5 तक कौन कौन सी लैंग्वेज यूज़ करोगे? 3 लैंग्वेज फार्मूला है। एक मदर टंग होनी चाहिए, एक हिंदी होनी चाहिए, इंग्लिश होनी चाहिए। इंग्लिश या फिर अदर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज होनी चाहिए, ठीक है। तो इन्होंने यही इसीलिए साउथ में थोड़ा चल रहा है कि भाई हिंदी क्यों रख रहे हो, ठीक है, मदर टंग ठीक है, मैं कोई और सीख लूँगा इसके साथ, ठीक है।
इंडियन लैंग्वेज सीखूंगा लेकिन इंग्लिश पढ़ूंगा और कोई और लैंग्वेज सीख लूँगा और मदर टंग सीखूंगा, क्यों हिंदी क्यों सीखूँ? ठीक है, उन लोगों की बात अपने, उनके लॉजिक्स हैं, उनकी भी चीज़ें हैं, और हमारे अपने हैं, मतलब सरकार के, है ना। तो ये सारी चीज़ें, प्रोग्रेस देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हुई हैं। कि भाई टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट हुआ है, टेक्स्ट बुक्स अवेलेबल है 12 इंडियन लैंग्वेजेस में, ठीक है, अंडर समग्र शिक्षा स्कीम। याद रखना है स्कीम का नाम, कौन सी वाली, ऊपर दीक्षा वाली समग्र शिक्षा स्कीम जो हो गई, ठीक है, ये सारी चीज़ें याद करना। प्रथम वाला भी ऊपर देखा था NGO वगैरह में, है ना। तो फिर है स्टेट इनिशिएटिव बाय स्टेट्स ने अडॉप्ट कर लिया है इन सारी मल्टीलिंगुअल बुक्स को, 20-25, ठीक है, और विथ 70% ऑफ स्कूल ऑफरिंग मल्टीलिंगुअल ऑप्शंस, ठीक है। अब देख रहे हो इससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हुई है कि भाई जो लोकल लैंग्वेजेस हैं, मदर लैंग्वेजेस हैं, उनमें भी इंसान को पढ़ने, बच्चों को पढ़ने का मौका मिल रहा है ना। तो इससे क्या है, टीचर्स भी आ रहे हैं इससे मार्केट में। अब देख लेते केस स्टडी, ये तो तुम लोग पढ़ ही लोगे या बता दूँ? चलो बता देता हूँ। कर्नाटका's कन्नड़ा मीडियम पुश इंक्रीज रिटेंशन बाय 10%, while Gujarat's bilingual program improved learning outcome by 15% 2024। चैलेंजेस क्या है, व्हाट रिमेन्स एंड वाई, ठीक है, क्या क्या चीज़ें नहीं हुई हैं देख लेते हैं। इनकम्प्लीट कंप्लायंस, ओनली 50% ऑफ कंप्लायंस जो है सदर्न स्टेट ड्यू टू रेजिस्टेंस अगेंस्ट परसीव्ड हिंदी इम्पोजिशन, ठीक है, बता ही चुका हूँ, बवाल चल रहा है, तुम लोगों ने देखा होगा काफ़ी। टीचर की शॉर्टेज है, पॉलिटिकल सेंसिटिविटी है ना, तमिलनाडु जैसे स्टेट्स में 3 लैंग्वेज फार्मूला अप्लाई नहीं हो पा रहा है ढंग से। तो अब जब अप्लाई नहीं हो पाएगा, कौन इससे सफ़र करेगा भाई? तुम लोग तो अपना पॉलिटिकल खेल लोगे, लेकिन सफ़र कौन करेगा? सफ़र करेगा भाई बच्चा, ठीक है। रीज़न देख लेते हैं डिले का, क्या है, फेडरल स्ट्रक्चर है, ठीक है, स्टेट की अपनी डिस्क्रिप्शन है भाई लैंग्वेज पॉलिसीज़ पर, जैसे इनकन्सिस्टेंट एडॉप्शन हो रहा है, लैक ऑफ रिसोर्सेज है, पता ही है सबको, रेजिस्टेंस है नॉन हिंदी स्टेट्स में कि भाई हम नहीं पढ़ा रहे हिंदी को। कैसे एड्रेस करना है इसे? नेशनल रिपोजिटरी बना दो, डेवलप कर दो एक सेंट्रल रिपोजिटरी जिस मल्टीलिंगुअल रिसोर्सेज पे जो एक्सेसिबल हो दीक्षा प्लेटफॉर्म के जरिए, ठीक है। निष्ठा प्रोग्राम जो चला रहे हो उसको एक्सपेंड कर दो, जिससे ट्रेन करो टीचर्स को रीजनल लैंग्वेजेस में, टारगेट करो 100% कवरेज, इंसेंटिव दे दो, केस स्टडी रेप्लिकेशन करो जो कराए सारी चीज़ों में, ठीक है। अब आ जाते हैं इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन फ्रॉम क्लास 6। वोकेशनल एजुकेशन इंटीग्रेट करने को बोला है ना NEP ने, बोला है कि भाई वोकेशनल एजुकेशन को क्लास 6 से आप लगा दो, बच्चों को आ जाना चाहिए ये सारी चीज़ें, मतलब स्टार्ट हो जानी चाहिए, समझने लगे हो, ठीक है, और फिर धीरे धीरे आगे क्लासेस में बढ़ाते चले जाओ, ठीक है, समझे? समझ गए। एम करता है 50% स्टूडेंट टू हैव एक्सपोजर टू वोकेशनल स्किल्स बाय 20-25। वोकेशनल मतलब एजुकेशन क्या होती है भाई? कोडिंग हो गई, कारपेंट्री हो गई, एग्रीकल्चर हो गया, या फिर जो वो सारी स्किल्स जो नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क जो है उन्हें क्या बोलते हैं, कहता है कि ठीक है ये सारी स्किल्स हैं, है ना, टू इन्हेंस एम्प्लॉयबिलिटी एंड रिड्यूस एकेडमिक वोकेशनल डिवाइड्स, ठीक है। प्रोग्रेस क्या है भाई, अब तक क्या क्या हुआ है ये देख लेते हैं, इस मामले में क्या क्या हुआ है। इम्प्लीमेंटेशन, वोकेशनल कोर्सेज जो हैं ऑफर हुए जा, कितने स्कूल्स में ऑफर हो रहे हैं? 15,000, ठीक है। सिर्फ 45% ही टारगेट अभी तक मीट हो पाया है 20-25 तक, ठीक है। केस स्टडी, दिल्ली स्कूल्स इंटीग्रेटिंग कोडिंग बूस्टिंग एम्प्लॉयबिलिटी फॉर 40% ऑफ स्टूडेंट्स। इंडस्ट्री टाइप्स, महाराष्ट्र का ITI स्कूल कोलैबोरेशन ने ट्रेन किया 1 लाख स्टूडेंट अलाइनिंग विद NSQF स्टैंडर्ड्स, ठीक है। चैलेंजेस क्या है देख लेते हैं। इनकम्प्लीट कवरेज है जो ऊपर देखा था वही चीज़ है, सिर्फ 55% स्कूल्स जो हैं, देख रहे हो हर एक उसमें, हर एक मतलब जो पैटर्न डिकोड कर पा रहे होगे। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, टीचर स्किल्ड नहीं है, इनकम्प्लीट कवरेज है, बस फैक्ट्स बदलते जा रहे हैं, कहीं पर 55 है, कभी 40 है, कभी 70 है, ऐसा कुछ रहता है ना। यहाँ पर क्या है भाई, 55% जो स्कूल्स हैं, ठीक है, वो इक्विप्ड है वोकेशनल एजुकेशन विद रूरल स्कूल्स लैगिंग, पीछे हैं वो लोग। इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट देख लेते हैं, सिर्फ 40% रूरल स्कूल्स जो है इनके पास लैब वगैरह ये सारी चीज़ें, तब तो भाई वोकेशनल ट्रेनिंग दोगे। टीचर स्किल गैप है, रीज़न फॉर डिले भाई लो फंडिंग है, इंडस्ट्री डिस्कनेक्ट है, परसेप्शन इशू रहता ही है। इम्प्लीमेंट कैसे करोगे? इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजीज, इंडस्ट्री पार्टनरशिप, इंकरेज कर दो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, फंडिंग आ जाएगी, ठीक है, फंडिंग आ जाएगी तो क्या करो, 10,000 स्किल लैब बना दो, करिकुलम इंटीग्रेशन कर दो, NCERT टू एम्बेड वोकेशनल एजुकेशन इन द मेन स्ट्रीम करिकुलम, ठीक है। परख के द्वारा, परख मॉनिटर कर लेगा और NCERT इन सब चीज़ों को मिला देगी, मॉनिटर करके बता देगा कहाँ चीज़ें हो रही हैं, कहाँ चीज़ें गैप हैं और कैसे चीज़ें सही करनी है। नेशनल स्किलिंग कर दो, ठीक है, अवेयरनेस कैंपेन फैला दो, बस यही 2-4 चीज़ें हैं आदमी जो कर सकता है ना। जो गलतियाँ दिख गई उसको सुधार करो, है ना, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, बस। असेसमेंट रिफॉर्म देख लेते हैं, ठीक है, असेसमेंट रिफॉर्म्स एंड परख।
इसमें क्या है, NEP 2020 जो है शिफ्ट करता है रोट बेस्ड टू कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट। मतलब सिर्फ रट्टा फिगेशन मत करो भाई, कॉम्पिटेंसी देखो बच्चे की, है ना, उसके बेस पे असेस करो। तो किसके ज़रिए करोगे, परख के ज़रिए करोगे। परख क्या है भाई, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। देख रहे हो कितना अच्छा है। ये इंक्लूड करता है मॉड्यूलर बोर्ड एग्जाम, होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड एंड कॉन्टिन्यूस असेसमेंट टू रिड्यूस एग्जाम स्ट्रेस एंड इवेल्युएट क्रिटिकल थिंकिंग। बहुत अच्छी चीज़ आई है NEP देखोगे तो। व्हाट हैज़ बीन डन, परख इस्टेब्लिश्ड, ठीक है। नेशनल फ्रेमवर्क फॉर स्टैंडर्डाइज असेसमेंट, ये तो इस्टेब्लिश हो गया है। ये चीज़ें नाम याद रखना है यार, ठीक है, भूलना नहीं है। इम्प्लीमेंटेशन क्या है, 20 स्टेट्स ने अडॉप्ट कर लिया है। 60% ऑफ बोर्ड हैव मॉड्यूलराइज्ड एग्जाम्स। केस स्टडी देख लेते हैं आंध्र प्रदेश की। कॉन्टिन्यूस असेसमेंट मॉडल रिड्यूस ड्रॉप आउट रेट बाई 8%, ठीक है। अचीवमेंट क्या है भाई अपनी, 70% स्कूल जो है उन्होंने अडॉप्ट किया है कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट बाई 20-25। चैलेंजेस क्या है, वही इनकम्प्लीट एडॉप्शन 30% है, टीचर ट्रेनिंग नहीं है, टेक गैप्स है। रीज़न फॉर डिले, टेक गैप देखो 65% जो स्कूल्स हैं उन वही डिजिटाइज कर पाए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके लिए असेसमेंट के लिए। क्यों ऐसा, इसलिए क्योंकि भाई उनके पास पैसा है। जिन लोगों ने किया उनके पास पैसा है, जिन लोगों ने नहीं किया उनके पास पैसा नहीं है ना। फंडिंग वगैरह चाहिए ना उनको, तभी तो कर पाओगे। कल्चरल बायस है ना, ओवर रिलायंस है किस पे, रोड लर्निंग पे। आज भी देखो तुम अगर आईपैड पे या इन सब चीज़ों पे ऑनलाइन पर निर्भर होने लगोगे चीज़ें बनाने के लिए, ठीक है, तो लोग तुम्हें बोलने लगेंगे कि अबे क्या ये नाटक कर रहा है, ढकोसले हैं, ठीक है, सब तो लिख कर याद होता है, ऐसे याद होता है, लिखा करो। लिखना हाँ ज़रूरी है, कौन मना कर रहा है भाई, कोई नहीं कह रहा लिखना ज़रूरी नहीं है, ठीक है, लेकिन जहाँ स्मार्ट वर्क हो सकता है वहाँ करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे। ये पढ़ रहे हो तो मैं टैब पे पढ़ा रहा हूँ, तुम लोग यूट्यूब पे देख रहे हो, सब भी तो स्मार्ट वर्क किया है। अभी भी कहोगे भाई कि भाई जाना है सर जी के पास, वहीं से पढ़ना है, ऐसे नहीं होता ना, ठीक है। ये है इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजी क्या है, हाउ टू एड्रेस AI बेस्ड असेसमेंट, रोल आउट AI टूल वगैरह है ना, ले आओ। वाया दीक्षा फॉर रियल टाइम कॉम्पिटेंसी बेस्ड इवेल्युएशन, टीचर की ट्रेनिंग कर दो। ट्रेन 2 मिलियन टीचर्स एनुअली थ्रू निष्ठा एंड कोलैबोरेट विद ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि ETS फॉर स्टैंडर्ड्स। एक्सपेंड कर दो CBSE मॉडल को, ये सारी चीज़ें। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्ट करो इन डिजिटाइजिंग 100% ऑफ स्कूल बाय 2027 टू सपोर्ट असेसमेंट। बस ये सारी चीज़ें, ठीक है, समझ गए। इतने में से ही करना आना होगा आ जाएगा, नहीं आना होगा तो भी आ जाएगा यार, चिंता ही कर रहे हो, ठीक है। चलो अब क्या करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाना और यहाँ से अपने कंटेंट उठाकर उसके अंदर डालने की कोशिश करना, बस। चलो ठीक है, चलो भाई बाय। अरे यार ये रह गया था अपना लास्ट वाला, ठीक है, ये लास्ट वाला रह गया था, इसे पढ़ लेते हैं। वो वाली रिकॉर्ड तो कर दी, लेकिन अब ये भूल गया कि ये भी पढ़ाना था। ये आगे था कंटेंट में, ठीक है। टीचर एजुकेशन रिफॉर्म देख लेते हैं कि भाई NEP ने मैंडेट किया कि 4 साल की इंटीग्रेटेड B.Ed प्रोग्राम हो, ठीक है, बाय 2030 तक ले आना इसे। कॉन्टीन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट और निष्ठा प्रोग्राम के जरिए। निष्ठा किस लिए भाई, टीचर्स के लिए, ठीक है, याद रखना इसे। ये करता है कि भाई जो भी टीचर है उनके कैसे पढ़ाना है, क्या चीज़ें करनी है, उसमें रिफॉर्म लाया है इसने, ठीक है, और कैसे कैसे करना है ये सब बताता रहता है। इंप्रूव करता है टीचर्स की क्वालिटी। एम करता है, एड्रेस करता है कैसे वैकेंसीज़ को इंश्योर करता है टीचर्स जो है अलग अलग करिकुलम और पेडागोजी से इक्विप्ड रहें, ठीक है। प्रोग्रेस क्या है भाई, अब तक क्या क्या हुआ है। 42 लाख टीचर्स जो है उनको ट्रेन कर दिया गया 2025 तक, कवरिंग 50% ऑफ द टीचिंग वर्कफोर्स। 4 साल की B.Ed है, इम्प्लीमेंटेड इन 100 इंस्टीट्यूशन विद DU इनरोलिंग 5000 टीचर्स। केस स्टडी क्या है, महाराष्ट्र का टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसने इम्प्रूव किया है टीचर क्वालिटी बाय 30%, ठीक है। अचीवमेंट देख लेते हैं, 60% जो टीचर्स हैं ट्रेंड बाया निष्ठा बाय 2025, सही बात है, अच्छी बात है। चलो चैलेंजेस देख लेते हैं कि चैलेंज क्या क्या आया है अपने पास, ठीक है। वैकेंसी क्राइसिस, 6 लाख टीचर वैकेंसीज रिमेन विद ओनली 40% ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग NEP स्टैंडर्ड्स। लो सैलरीज है, सही बात है, बहुत कम। अब जब पैसा ही कम मिलेगा तो अगला टिकेगा नहीं, टिकेगा भाई, ठीक है, ना ही आना चाहेगा, ठीक है, मैं तो समझ सकता हूँ यार। स्लो अप्रूवल्स, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, अप्रूवल्स आर डिलेड। रीज़न फॉर डिलेज, बजट शॉर्टफॉल, ओनली 2% ऑफ द एजुकेशन बजट इज़ एलोकेटेड टू टीचर ट्रेनिंग। सोच लो तो क्या ही होने वाला है, जब 2% पैसा लगा रहे हो तो अच्छे टीचर्स कहाँ से आएंगे, बाकी टीचर क्योंकि लिमिटेड चीज़ें कर पाओगे ना, कम पैसा रहेगा तो। सिस्टमिक इशू है, मतलब ब्यूरोक्रेटिक डिले है, और एट्रिशन मतलब अट्रैक्ट नहीं कर पाती चीज़ें, मतलब पैसा कम है, ऊपर से लैक ऑफ करियर प्रोग्रेशन है, इसलिए सारी दिक्कतें हैं।
इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजीज़, हाउ टू एड्रेस, कैसे करोगे? लेजिस्लेटिव मैंडेट ले आओ, इन्फोर्स कर दो 4 साल की बीएड को नेशनल लेजिस्लेशन बना के, सिंपल। तो ये सारा इतना झंझट होगा ही नहीं। जब लॉ ही बना डालोगे तो मानना ही पड़ेगा। सैलरी रिफॉर्म कर दो, मतलब इंक्रीज़ कर दो टीचर्स की सैलरी 20%, ठीक है। ये सब करवाते हैं हम लोग लड़ के, है ना। लेकिन क्या हो रहा है सोचना है, ठीक है। ऑनलाइन ट्रेनिंग एक्सपेंड करो स्वयं फॉर टीचर ट्रेनिंग, टारगेटिंग 1000 कवरेज बाय 2030, मॉनिटरिंग यूज परक टू एक्सेस टीचर परफॉर्मेंस एंड ट्रेनिंग आउटकम। समझ गए? चलो अब तो पक्का बाय है, ठीक है। बाकी चीज़ें समझा चुका हूँ, चलो बाय।